कैसा हराया। जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों के ऊपर पत्थर नहीं फेंका करते। जी हाँ, ये कहावत आपने सुनी होगी और ये कहावत सच हो रही है। एमआईएम की सदस्य पार्षद जी जो आपने सुना होगा कि कैसे हराया, ये जो उन्होंने किया था जीतने के बाद, तो बहुत सारी मतलब उसके ऊपर ट्रोलिंग भी हुई थी और ट्रेंडिंग में चल रही थी उनकी वीडियो। और पूरे महाराष्ट्र और पूरे देश में ये ट्रेंडिंग का मतलब एक क्या ही कर दिया, इस तरह का माहौल तब बन गया था और एमआईएम वाले बहुत इसको सराह रहे थे। लेकिन अब उनके ऊपर एफआईआर हो चुकी है और क्या है पूरा मामला वो भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं नासिक टीसीएस केस में जो मेन आरोपी और जो एचआर थी निदा खान, उनके ऊपर एफआईआर तो हुई थी लेकिन पुलिस उनको ढूंढ रही थी। उससे पहले अब उनको पकड़ने से पहले अभी उन्होंने ये कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है। From Lahore, now we come to the biggest crime story being tracked here in India, broken first by NDTV, the TCS, the Tata Consultancy Services sexual and religious harassment case, where HR official Nida Khan, who is still absconding, has now moved court seeking anticipatory bail. Nida Khan is seeking anticipatory bail in the case from a Nashik court. She's moved a Nashik court seeking this bail. She's wanted. One of the key figures understood to have been an enabler and facilitator in a sexual and religious harassment ring that was functioning inside Tata Consultancy Services Nashik BPO branch. She's wanted in the case, has been absconding, and the SIT and the police have no idea where she is. Sujata Dwivedi, who's been tracking the story from the ground in Nashik, is live with me. Sujata, still absconding, Nida Khan. The police seem to not know where she is, but clearly she has access to lawyers, and she's now applied for anticipatory bail. Well, that's right. And notably, after being absconding for almost a long days now, it is that Nida Khan has now moved to one of the Nashik courts and applied for anticipatory bail. The hearing on the petition is likely to happen tomorrow. However, petitioners are also have sought the bail, the anticipatory bail on medical grounds, is what sources indicate at this point in time. However, prosecutors are likely to... आपने जब जो धर्मांतरण का और सेक्स स्कैंडल जो चल रहा था, बच्चियों के साथ घिनौनी हरकत वहाँ पे टीसीएस में हो रही थी, वो सारा की सारा मामला इस मैडम के नीचे चल रहा था, मतलब इनके अंडर हो रहा था और बहुत सारी कंप्लेंट्स भी आई लेकिन इन्होंने सारी की सारी कंप्लेंट जो थी वो नजरअंदाज कर दी। लेकिन अब क्या इनको जमानत कोर्ट की तरफ से मिलेगी या नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। तो इनके ऊपर हमारी नजरें तो रहेगी। दूसरा एक मामला आपने सुना होगा कि आयान अहमद जो अमरावती में नाबालिग बच्चियों का शोषण कर रहा था और वहाँ पे उनकी जो अश्लील वीडियो निकाल कर उनको ब्लैकमेल कर रहा था, उसके 4 और साथी, उनको अभी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो भी आप देख लीजिए कि क्या है पूरा मामला। स्कैंडल मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, बहुत बड़ा एक्शन यहां पर पुलिस की तरफ से लिया गया है। पुलिस के मुताबिक ये सभी आरोपी, मुख्य आरोपी आयान अहमद तनवीर के दोस्त हैं और इन पर सोशल मीडिया के जरिए पीड़ितों को फंसाने और ब्लैकमेल करने के आरोप लग रहे हैं। इस पूरे मामले में अब तक 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि मुख्य आरोपी सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियोज और फोटो डालकर नाबालिग लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, और क्या जानकारी मिल पा रही गिरफ्तारियों को लेकर? मोनिका, देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि अमरावती सेक्स स्कैंडल में पुलिस ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये सभी जो आरोपी हैं वो मुख्य आरोपी आयान अहमद तनवीर के साथी हैं जो अश्लील वीडियो बनाने के बाद इसको सोशल मीडिया पे शेयर करते थे और ब्लैकमेल करते थे। अब तक इस पूरे मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अब तक पुलिस की जो कार्रवाई हुई है उसमें 9 आरोपियों ने बताया कि 11 लड़कियां, खासकर जो नाबालिग बच्चियां हैं, उनके साथ उनको फंसाता था, अश्लील वीडियो बनाता था और सोशल मीडिया पर शेयर करने की धमकी देता था, फिर ब्लैकमेल करता था। इसमें जो मुख्य आरोपी है आयान, वो अपने आपको बताया उसको कोई भी गिल्ट नहीं है। पुलिस की उसने अपने सोचों से जानकारी मिली, पुलिस को बताया कि वो प्ले बॉय की भूमिका निभाना चाहता था, इसलिए वो छोटी बच्चियों और लड़कियों को फंसाकर उनका अश्लील वीडियो बनाता था। मोनिका, शुक्रिया विवेक फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। जो नाबालिग बच्चियों के साथ इतनी गंदी हरकत करके उनको ब्लैकमेल कर रहा था, और ये इसी घटना अगर किसी हिंदू या फिर दूसरे रिलीजन की किसी आदमी ने की हुई होती तो पूरा की पूरा समाज उसको बुरा ठहराता और बुरा कहता। मतलब अब क्या ही बोले, ऐसा ही चलता आता है। कोई ऐसी घिनौनी हरकत करता है और उसको डिफेंड करने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं। ये पैटर्न बहुत सालों से चलता आ रहा है और ऐसे ही आगे चलता रहेगा। आगे चलते हैं, जो एमआईएम की पार्षद है सहर शेख, उसके ऊपर ठाणे जिले के तहसीलदार पाटिल साहब ने उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च कर दी है। मामला पूरा ये है कि उन्होंने जब 2011 में जो कास्ट सर्टिफिकेट निकालना होता है उसको लेकर उनके जो पिता थे यूनुस शेख, उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट दिए थे और वो यूपी से वहाँ स्थलांतरित हुए थे और उन्होंने वो जो डॉक्यूमेंट दिए थे वो फर्जी थे 2011 में। और इस मैडम का अब जो पार्षद पद है नगर निगम चुनाव में, ये वार्ड क्रमांक 30 से जीत कर आई थी और ये जो उनका अभी पार्षद पद है ये खतरे में आ गया है। और इन्होंने जब चुनकर जब ये मैडम आई थी तब वो मॉक कर रही थी, जो भी हारे हुए थे सामने वाले उनको मॉक कर रही थी और बता रही थी कि सारे की सारी मुमरा को हरा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, बहुत सारी बातें इन्होंने कही थी। लेकिन अब जब इन्होंने झूठ का सहारा लेके अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे और दिए थे
तो अब इनके ऊपर एफआईआर लॉन्च हो गई। इसके बाद में इनका जो पार्षद पद है वो भी खतरे में आया हुआ है, वो भी जा सकता है। और इनके ऊपर बीएनएस की जो अभी आईपीसी से चेंज हुआ है अपना जो भी कानून की जो धाराएं है ये इनके ऊपर अभी लगेगी। उसमें मेरे ख्याल से 336, 338 और 340 ये मैं इधर लगा देता हूँ, आप देख लीजिए, ये तीनों धाराएं लगेगी। इसमें मुख्यतः जालसाजी, फर्जी डॉक्यूमेंट पेश करना और जो नगर निगम महाराष्ट्र चुनाव अधिनियम के अंतर्गत फर्जी डॉक्यूमेंट देने और जालसाजी करने, इन मामलों में उनके ऊपर अभी एफआईआर हुई है और इनका जो पद है वो अभी खतरे में आया हुआ है। और देखते हैं आगे होता क्या है। लेकिन अभी मैडम को जब पूछा गया इस मामले में तो मैडम कुछ भी नहीं बोल रही है। मैडम कह रही है कि मुझे कुछ जानकारी मतलब बोलने के लिए मना कर दिया है। देख लीजिए मैडम क्या कह रही है। सॉरी सर, मैं आप लोग से सॉरी कर रही, पर मुझे ऐसा परमिशन नहीं है कि उनकी तरफ से मैं कुछ स्टेटमेंट नाही बोलते ते कुठे राहतात? मुंबईत आहेत, मुंबईच्या बाहेर आहेत कुठे? कालपासून सगळ्यात त्यांना फोन आहे। किधर है वो? क्या संपर्क होने का प्रयास किया? आपने बात करने की कोशिश की? आपने बात करने की कोशिश की सुबह से? क्या अभी धीरे धीरे इसकी भी परतें खुलेगी, नए नए मामले सामने आएंगे कि क्या क्या गलतियां की है। तो ये तीनों घटनाएं आपने देखी। ये जो सहर शेख है, इसके बाद जो आपने देखा कि निदा खान ने किस तरह से जो धर्मांतरण का और लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनको मीट खिलाना हो, बहुत सारी जो बातें आपने देखी। अभी देखेंगे कि क्या इनको जमानत मिलती है या नहीं। और जो आयन अहमद है, अमरावती का जो केस है, उसको लेकर भी नई अपडेट आपने देखी कि 4 उसके जो साथी है उनको भी अभी पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके घर के ऊपर भी बुलडोजर का एक्शन हुआ है अमरावती में। जो भी इलीगल इंक्रोचमेंट उन्होंने किया था वो भी तोड़ा गया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो आपका इस बारे में, इस विषय में क्या कहना है, आपकी राय आप कमेंट में जरूर बताना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।